हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। काफ़ी लोग अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। शालिनी फ्रॉम देहरादून। आज हम बात करेंगे हाउ ओजोन थेरेपी कैन एक्चुअली रिवर्स योर डायबिटीज़। बट उससे पहले जानेंगे कि आज शाम को हम सारे क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल था ज़्यादा पंजाबी जुड़े अपने नाल। सो पंजाबी जड़े है वो इस टाइम ते मोस्टली ईवनिंग टाइम अपनी ऑफ करके वधिया खान पीन वाले पासे जाते भी। अज यार खाना की है? नॉट ऑडिबल। बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है डॉक्टर समीर। हाँ, अब बेटर हुआ। अब बेटर हुआ? नहीं, पर अब फिर डिस्टरबेंस आ रही है। मैं अभी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट देना मुझे, वेरी सॉरी। Hi, good evening, everybody. So till the time Dr. Sameer is, just settling all his stuff, I request all of you to write your name in the chat box. And why are you attending this webinar? What is it that you think you will get to know by the time this webinar gets done? अब ठीक है आवाज? एम आई ऑडिबल नाउ? You are audible, but Sameer, हाँ, अब ठीक है। अब डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना कोई? अब फिर आ गई डिस्टर्बेंस। फिर आ गई? अभी ठीक है? नहीं, देयर इज सम। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक होगी। ओके ओके मैडम। अब फिर आ गई समीर। ये क्या हो गया? जूम क्या कर रहा है आज मेरे साथ? नहीं नहीं, जूम नहीं, सिस्टम में कुछ है। मुझे लग रहा है मैं अपना फ़ोन ही ऑफ कर देता हूँ, वो बेस्ट वे रहेगा। अभी ठीक है मैम? नहीं, डॉक्टर मिली से। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है? फिर हो गई। नहीं, 2 डिवाइसेस, मैंने तो दूसरा फ़ोन भी ऑफ कर दिया है और मेरे पास कुछ है भी नहीं। ओह, व्हाई इज इट शोइंग सम डिस्टर्ब? चलो स्टार्ट, नो वरीज। नहीं, ज़्यादा डिस्टर्ब। अब ठीक है कुछ? बीच में गू की आवाजें आ रही हैं, बट दैट्स ओके, अब ठीक है। एक बार आप म्यूट करके देखना। अभी ठीक है? नहीं, आवाज आ रही है, मेरे म्यूट करने से नहीं फर्क पड़ रहा। ओके। डॉक्टर चावला हेलो कर रहे हैं सबको। गुड इवनिंग सर। नाइस कि आप इतनी अपनी ओपीडी मिस करके आप छोड़कर आप अटेंड कर रहे हो। थैंक यू फॉर दैट। ओके, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तो हम स्टार्ट करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है, तो ताकि किसी का टाइम ना वेस्ट हो। ओके, सो वी स्टार्ट विथ ये। बस थोड़ा जस्ट 1 मिनट देना, बस मुझे 1 मिनट भी नहीं चाहिए।
जी दिख रही है मैम स्क्रीन आपको? सो आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे दैट हाउ ओजोन थेरेपी कैन हेल्प यू टू रिवर्स डायबिटीज, दैट टू इन 30 डेज। 30 डेज मीन्स कि विद इन 30 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी डायबिटीज जो है वो रिवर्स होनी शुरू हो गई। तो बड़ी एक्साइटिंग आपको लगेगा कि यार वाकई कैसे हो सकता है। अभी हमने ऑक्सी हील के नाम से अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ लास्ट ईयर से, तो काफ़ी डिजीज़ पे काम कर रहे हैं। डायबिटीज़ में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये पूरे वेबिनार में हम देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं वो चीज़ें, क्या क्या हो रहा है। ये मेरी छोटी सी प्रोफाइल है कि मैं बेसिकली एक डेंटिस्ट हूँ और डेंटिस्ट्री मैंने 2007 में पास आउट की थी। उसके बाद मेरी एक क्लिनिक है, बट ओजोन थेरेपी मैं 2016 से कर रहा हूँ, सॉरी 17 से कर रहा हूँ। बट वो मोस्टली डेंटल ओजोन में कर रहा था कि थोड़ा बहुत जो डेंटिस्ट्री में मेरे पेशेंट आ रहे थे उनके साथ काम कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी ओजोन थेरेपी में इम्प्रूवमेंट दिखाई। थोड़ा मैंने अपनी मेडिकल ओजोन थेरेपी के बारे में भी जानना शुरू किया। 2019 में मैंने प्रॉपर शुरू की ओजोन थेरेपी। तो जब तक आई थिंक थोड़े लोग और ज्वाइन हो रहे हैं तो हम तब तक एक वीडियो देख लेते हैं। मेडिटेशन से और एक्सरसाइज से बहुत कामनेस आती है। अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करते रहे तो काफ़ी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे बॉडी के हर सेल्स काम करते हैं। तो आई थिंक इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए। बट समहाउ अगर हम नहीं कर पाते ऑक्सीजन अपने अंदर, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन, तो हम ओजोन थेरेपी से भी वो फ़ायदा ले सकते हैं और थोड़े से अफोर्डेबल सेशन से ही हम देख सकेंगे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा। वैसे ये मेरी एक स्टोरी अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि मैं मेडिकल ओजोन थेरेपी में बेसिकली आया कैसे। 2019 में मेरे फादर की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उनको पैरालिसिस टाइप हो गया, सीवियर पेन शुरू हो गई। तो मैं काफ़ी उनकी MRI वगैरह करवाई, सब कुछ करवाया, टेस्ट करवाए, तो उससे पता चला कि इसमें काफ़ी एडवांस स्टेजेस में उनकी प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके बाद मैंने ओजोन थेरेपी से उनको ठीक किया। ठीक कैसे किया? क्योंकि उनकी सीवियर पेन थी, उनकी बेसिकली उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम थी। उनके मेडिकेशंस बहुत लग रही थी, पेन किलर्स ले रहे थे, किसी से उनको आराम नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उन पे ओजोन थेरेपी की और आफ्टर ऑलमोस्ट 5 डेज़ उन्होंने शॉप पे जाना शुरू कर दिया था, जबकि डॉक्टर्स ने बोला था कि मोस्टली 2-3 मंथ्स के बाद इनके में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो भी आफ्टर सम सर्जरीज और अदर मोडेलिटीज़। उसके बाद से मेरा ये चेंज हुआ। फिर मैंने मेडिकल ओजोन थेरेपी में उस दौरान काफ़ी सारे कोर्सेज किए, काफ़ी इंटरनेशनल ट्यूटर से के साथ टच में रहा। उनके साथ काफ़ी मुझे समझ आई कि वाकई मेडिकल ओजोन थेरेपी बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन देती है हर सेल को बॉडी के, और जब वो ऑक्सीजन देती है तो हमारे हर सेल में काम करते हैं। जब सेल काम करते हैं तो हमारी डिजीज़ अपने आप रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। ये मिस्टर पूजन है। ये पूजन बेसिकली ही इज़ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट। ये मेरे बड़े ब्रदर हैं रमेश नैयर। हमारे जलंधर में वो काफ़ी फेमस हैं इस वक्त, क्योंकि वो जलंधर में जलंधर सिटी लाइव के नाम पे फेसबुक पेज चलाते हैं। ये उनका बेटा है। इन काफ़ी देर से मेरे साथ इनकी डिस्कशन होती रहती है, यार टाइप 1 डायबिटिक है, उसकी कोई ना कोई पूजन की प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ ना कुछ उस पर कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कोई ना कोई उसको कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं। कभी उसको बहुत बार उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ रहा था। तो फिर मैंने कहा मैं यार ओजोन थेरेपी पे मैंने इन पे स्टडी की, और ओजोन थेरेपी के बाद इसको क्या रिज़ल्ट मिला, आप छोटी सी इसकी क्लिपिंग देखिए।
लाइक मेरा जो पहले बिफोर गेटिंग ओजोन थेरेपी फ्रॉम ऑक्सीक्लीन मेरा लाइक काफ़ी लाइक बैड इफेक्ट्स है मेरे बॉडी पे, लाइक मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, मेरा HbA1c भी 11.4 तक था समझे, एंड ऑल्सो मेरे शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते थे। ये देखिए, इसका जब मैंने ओजोन थेरेपी स्टार्ट किया था की थी, उससे मैंने जब ब्लड टेस्ट करवाए तो इसका HbA1c 11.4 था। मतलब 11.4 सभी को पता है कि डायबिटीज़ में, ब्लड शुगर लेवल्स में HbA1c अगर 11.4 है तो बहुत ही हाई शुगर है, और उसकी बहुत शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते थे। खाली पेट भी लाइक काफ़ी करते थे। सो आफ्टर गेटिंग लाइक ओजोन थेरेपी फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम डॉक्टर समीर मियां, लाइक मेरे में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लाइक सच एज लाइक मेरे को टायर्डनेस नहीं होती मेरे बॉडी, जब ओजोन थेरेपी लेने से पहले मेरी बॉडी में बहुत टायर्डनेस रहती थी, लाइक ट्रैवलिंग छोटा डिस्टेंस भी ट्रैवल करने में भी मुझे थकान होनी शुरू हो जाती है, थकावट काफ़ी होती है। बट ओजोन थेरेपी से बेसिकली एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं। कैसे इंप्रूव होते हैं? क्योंकि हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचती है। मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट, लाइक मैं अब लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी बाय फुट कवर कर सकता हूँ, और ऑल्सो मेरी शुगर लेवल भी कांस्टेंट रहने शुरू हो गए, लाइक सुबह खाली पेट भी और रात को डिनर के बाद भी मेरे शुगर लेवल काफ़ी अच्छे चल रहा है। लाइक सो फास्टिंग से पहले लाइक मेरा जो पहले ओजोन थेरेपी लेने से पहले मेरी जो फास्टिंग की शुगर लेवल्स होते थे, लाइक वो 200 से 400 तक भी पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा ही हाई रहती थी, फ्लक्चुएशन होती थी हाई में, और कई बार इतनी लो रह जाती थी कि समझ नहीं आता था। सो आफ्टर गेटिंग ओजोन थेरेपी लाइक मेरे शुगर लेवल्स खाली पेट के काफ़ी कांस्टेंट रहने लग पड़े, लाइक इट इज़ फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम नाउ 100 to 150 ओनली, जो ब्रेकफास्ट से पहले का टाइम होता है, और उसके बाद डिनर के बाद भी इट इज़ गेटिंग सो नॉर्मल, लाइक 200 और 250 तक कई बार चले जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। अनदर पॉइंट टू बी मेंशन कि लाइक मेरे स्ट्रेस लेवल्स और मेरे जो इमोशनल लेवल्स होते हैं वो भी काफ़ी कंट्रोल है, लाइक मेरे को लाइक ओजोन थेरेपी लेने से पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, मतलब कभी स्टडीज़ का स्ट्रेस, कभी पीयर प्रेशर और समथिंग लाइक दैट, बट आफ्टर गेटिंग इट आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल होता है, और इसके कारण आपके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी डिक्रीज होते हैं। अनदर पॉइंट इज़ कि मेरे को लाइक रिलैक्स फील होना शुरू हुआ, लाइक गुस्सा कम आना शुरू हो गया, एंगरनेस बहुत थी ओजोन थेरेपी कराने से पहले, राइट, बट आफ्टर गेटिंग इट डन मेरे को मेरे लाइक एंगर लेवल्स बहुत कम हुए हैं, बेसिकली इमोशंस आपके काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। सो सोने से पहले जब ओजोन थेरेपी करवाने से पहले लाइक मेरे को नींद भी प्रॉपर नहीं आती थी, मैं लाइक मेरे को तो यही लगता है मैं 2 या 4 आवर्स भी मेजरली स्लीप लेता, बट अब मेरे को नींद काफ़ी रिलैक्स स्टेट में आती, लाइक आई टेक टोटल ऑफ 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड काफ़ी लाइक इम्प्रूव हेल्दी फील करता हूँ आफ्टर वेकिंग। सो और इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है इससे। एंड डाइट आपकी जब वो डॉक्टर समीर ने जब आपकी डाइट फिक्स करते हैं, एंड इट इज़ सो गुड दैट वो डाइट आपको हेल्प करती है, आपके बॉडी के लिए ग्रोथ होती है, लाइक मेरा वेट पहले बहुत ही अंडर वेट था, इट इज़ लाइक ओनली 40 to 50 समथिंग, बट आफ्टर गेटिंग ओजोन थेरेपी मेरा वेट अब 60 के अराउंड ही है, एंड ऑल्सो आपके हाइट भी इंक्रीज, मतलब बेसिकली मेजर बॉडी टिश्यूज आपके सब इंक्रीज होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू ट्राई वंस ओजोन थेरेपी, सो दैट आपकी बॉडी में जो भी डिसीज है, जो भी है, सारा एलिमिनेट हो जाए टाइम पे। थैंक यू। तो आपने सुना कितनी इम्प्रूवमेंट्स आती हैं ओजोन थेरेपी से। मतलब अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है ओजोन थेरेपी से, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू ट्राई दैट एटलीस्ट। टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे कि हम सबको पता ही है कि मोस्टली क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन से। जब इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, हमारे सेल्स में ब्लड से शुगर जो हमारी ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती सेल्स पे। जब वो नहीं होगी तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है, तो उससे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा शुगर ना खाएं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम शुगर लेवल्स को कम करें, तभी ब्लड शुगर लेवल कम होता है। अब ये सबसे मेजर बात क्या है कि इंडिया में 2006 में 4 करोड़ पॉपुलेशन में डायबिटीज़ थी, और विद इन 15 ईयर्स ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 7.6 करोड़।
हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना मेरे ख्याल ख़राब हो गया है, हमारी जो एनवायरनमेंट है इतना ख़राब हो गया है कि हमारी डायबिटीज़ इम्प्रूव होने की बजाय, हमारी ख़त्म होने के बजाय वो बढ़ती जा रही है। हमारे जनरल क्वेश्चंस क्या हैं कि व्हाई डू आई हैव दिस डायबिटिक डिजीज़, क्या मैं कभी इससे छुटकारा पा सकते हैं, इसका बेस्ट वे क्या है ट्रीटमेंट का, क्या हम कभी मेडिकेशन जो मेडिसिन ले रहे हैं क्या वो हम छोड़ पाएंगे कभी, क्या हम भी कभी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछते हैं मुझसे। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटीज़ के साथ वेट भी ज़्यादा, हमेशा मैंने देखा कि पेशेंट्स में वेट भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो उनका ये सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि डायबिटीज़ या किसी ट्रीटमेंट के साथ जिससे डायबिटीज़ भी ठीक हो और हमारा वेट भी लूज़ हो, उनको डायबिटीज़ की कम प्रॉब्लम होती है, वेट बढ़ने की ज़्यादा फील होती है उनको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेडिसिन खाने से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्या कोई नेचुरल वे है जिससे हम डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। सभी हमें क्या कहते हैं कि मेडिकेशंस लो शुगर लेवल्स कम करने के लिए, लेकिन कोई बताता ही नहीं है कि बेसिकली ये डायबिटीज़ कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, इस वेबिनार से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे आपको सिम्टम्स कौन से होते हैं, ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिससे आपको सोचना चाहिए कि हाँ आपको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, या आपको डायबिटीज़ है। तो इनमें सबसे बड़ी मेजर चीज़ क्या है कि आपकी यूरिनेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, कि आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, रात को उठ के भी यूरिन पास करना पड़ता है, और प्यास बहुत बढ़ जाती है, भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, वेट कम होना या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने पूजन के देखा, उसने बोला कि मेरा पहले 50 से कम रहता था वेट, लेकिन ओजोन थेरेपी के बाद ये 60 के करीब पहुंच गया। मतलब ये बेसिकली आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस लाने में हेल्प करती है। अगर वेट कम हो रहा है तो नॉर्मल बढ़कर नॉर्मल होगा, अगर ज़्यादा है तो कम भी हो सकता है। फटीग, थकावट रहनी सारा दिन, मतलब सारा दिन आपने काम भी करते रहना, काम करने में मन ही नहीं लगना, थकावट फील होनी शाम तक। आपकी विजन ब्लर्ड होना, ब्लर्ड मतलब आपको नंबर तो ठीक आना अगर आप अपने आई स्पेशलिस्ट से चेक करवाओ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको लगना यार मुझे क्लैरिटी नहीं है पूरी, या कोई बार बार स्किन इन्फेक्शंस हो रही है, कोई इचिंग्स हो रही हैं, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, डायबिटीज़ के इंसुलिन के टेस्ट करवा के चेक करना चाहिए कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हो पा रहे या डायबिटीज़ की तरफ जा तो नहीं रहे। तो हम अब देखेंगे कि ओजोन सिर्फ मेडिकल ओजोन नहीं है, ये ओजोन नेचर ने भी बनाई है। नेचर में ओजोन का क्या रोल है। ओजोन हमारी, आप सबको पता ही है कि अर्थ के अराउंड एक ओजोन की लेयर है जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, जिसके कारण हमारी जो यहाँ पे लाइफ है वो चल रही है। अगर ओजोन ख़त्म हो गई तो यूवी लाइट्स हमारे ऊपर ऐसे आएंगी और हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, हम लाइफ हमारी 10 मिनट भी नहीं रहेगी। तो ये एक नेचर का सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, सेल्फ डिफेंस है कि लाइफ यहाँ पे अर्थ पे चले। ओजोन जब भी पोल्यूटेंट, कोई पोल्यूशन हमारे एयर में होता है उसके ऊपर गिरती है, उसके साथ रिएक्ट करती है, तो उसको जो पोल्यूशन उसको ख़त्म कर जाती है, उसका जो केमिकल रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। ये हमारा एक नेचर का प्रोसेस है। तो एक चीज़ हमने और देखी है, हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वाटर वेपर्स फॉल होते हैं उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, जो एक रेन वाटर का भी कंपोनेंट है। तो जब भी हम देखेंगे जब बारिश होती है तो हमारी जो फूल हैं वो ज़्यादा खिलते हैं, प्लांटेशन ज़्यादा होती है, और मोस्टली जो हमारी फार्मिंग है उसमें भी हम कहते हैं कि जब बारिश होती है तो वो ज़्यादा अच्छी फसल निकलती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे बारिश नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। हमारे आसपास बाहर क्या हो रहा है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा वाटर कैसा है, जो हमारे जो फूड है वो क्या खा रहे हैं, बाहर से जो हम ले रहे हैं केमिकल्स वाला है या नहीं, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इस वेबिनार में हम ये सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है
मतलब मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं वो सारे, सबसे पहले यही सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या ओजोन थेरेपी इंडिया में अप्रूव्ड भी है? ओजोन थेरेपी 2018 में अप्रूव हो चुकी थी। Mahatma Gandhi. He is a staunch believer of nature cure. National Institute of Naturopathy has accepted ozone therapy as a treatment modality at their center. It can be perceived as an evolution in naturopathy. What kind of patients do we get? Arthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, skin disorders, Parkinson. Post-ozone, the tremoring or the muscle and brain coordination has been improved and they find very easy to go for their day-to-day activities. ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है पुणे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ये वहाँ पे ओजोन थेरेपी का कोर्स करवाते हैं। वो मैंने भी किया हुआ है, उसके बाद ही मैंने क्लिनिक खोली है। सो आई एम सर्टिफाइड ओजोन प्रैक्टिशनर नाउ। ये 2018 में अप्रूव हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर उन्होंने इतनी रिसर्च करने के बाद इसको अप्रूव किया है तो वाकई कुछ ना कुछ इसमें है। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इंडिया में अप्रूव्ड भी है या नहीं है, तो ये इस वीडियो से आई थिंक इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि वाकई ये अप्रूव्ड है और ये क्लियर है। ये ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ हैं जो अभी तक ओजोन थेरेपी को रेगुलेट कर चुके हैं, जहाँ पे लीगली सब कुछ ये होता है, अप्रूव्ड है, जहाँ पे ओजोन थेरेपी यूज़ होती है। और 13 नंबर पे हम देख रहे हैं 2018 में इंडिया में भी ये अप्रूव हुई है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जैसे क्यूबा है, वहाँ पे तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि जैसे कोई बीमार होता है तो सबसे पहले क्यूबा में कोशिश होती है सबकी कि ओजोन थेरेपी में करें। चाइना ने भी 2005 में कर दिया था इसको अप्रूव, रशिया ने 2005 में, रशियंस की सब बहुत बड़ी एक वहाँ पे एसोसिएशन है जो बहुत काम कर रही है, स्पेन की काम कर रही है। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन जो है ओजोन फोरम ऑफ इंडिया, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 2005 से काम कर रही है ओजोन थेरेपी पे। तो सब सेकंड क्वेश्चन क्या ओजोन थेरेपी सेफ है? हम इंटरनेट पे देखते हैं कि ओजोन थेरेपी ओजोन ये बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ये डेंजरस है। बट मेरे हिसाब से अगर हम कोई भी चीज़ ले लें, अगर उसको हम एक्सेस में यूज़ कर लें, चाहे हम कोई टैबलेट है, कोई फूड है, अगर हम फूड भी बहुत ज़्यादा खा लें तो हमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब ऑलमोस्ट इतने सालों से डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस कर करके इसके कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, और हमारे इंडिया में ओजोन फोरम ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने मिलके प्रोटोकॉल सेट किए हैं जो ओजोन थेरेपी को एक थेरेपेटिक रेंज में बहुत ही सेफ बना देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ना जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, सबसे पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स पूछते हैं। ओजोन थेरेपी इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के अंडर आता है। तो ये मतलब नेचुरोपैथी के अंडर है। नेचुरोपैथी में ऑलमोस्ट जितने भी मोडेलिटीज़ हैं, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, उसके हमने देखे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तभी वो नेचुरोपैथी में मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ओजोन थेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स तभी आएंगे अगर हम इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे। अगर हम योगा भी कर रहे हैं, अगर हम गलत तरीके से कोई आसन कर लेते हैं, उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। कोई भी आयुर्वेदा की मेडिसिन है या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन है, हम एकदम से सारे 10 टैबलेट्स क्रोसिन की नहीं खा सकते। हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स हैं। अगर हम उसको एक्सेस में यूज़ करेंगे तभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं कि हमारी जो कोशिश होती है कि हम कोई साइड इफ़ेक्ट्स किसी को आते ही नहीं है। एक ये सबसे बड़ा हम देखते हैं कि अगर हम ओजोन को इनहेल करते हैं तो ये डैमेज कर सकती है लंग्स को। डेफिनेटली ये है, अगर हम ओजोन जनरेटर से डायरेक्टली ओजोन को इनहेल करते रहेंगे थोड़े टाइम पे तो हमारी लंग्स के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो हमारी जो टीम ऑक्सी हिल है वो पूरा ध्यान रखती है। इवन हम ऑक्सी हिल टीम नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्वालिफाइड ओजोन प्रैक्टिशनर्स हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी डायरेक्टली ओजोन इनहेल ना करे, ना ही डॉक्टर, ना ही उनका स्टाफ और ना ही कोई पेशेंट।
अब ये देख सकते हैं कि हम ब्रीदिंग थेरेपी भी करते हैं ओजोन के साथ, इसको बोलते हैं बोटो, ब्रीदिंग ओजोन थ्रू ऑलिव ऑयल। तो ये एक ब्रीदिंग थेरेपी भी है ओजोन की, कि हम, हमारा एक मिथ था कि हम ओजोन डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बट हम ऑलिव ऑयल के थ्रू बबल करके इसको कर सकते हैं, और ये हाईली इफेक्टिव थेरेपी है। ये इज एनीवन प्रैक्टिसिंग ओजोन इन थेरेपी इन इंडिया? इंडिया में तो बहुत सारे ओजोन प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया के डॉक्टर मिली शाह और डॉक्टर जिग्नाशा ने मिलकर ही ऑलमोस्ट 2400 प्लस डॉक्टर्स को ट्रेन कर चुके हैं, और साउथ में बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, पंजाब में बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऑक्सी हील क्लिनिक जलंधर की एक्सक्लूसिव फर्स्ट एवर क्लिनिक है ओजोन थेरेपी के लिए। अब ये हर एक की सोच होती है कि यार मैं अगर कुछ ट्रीटमेंट करवाता हूँ, कुछ भी नई चीज़ करवाते हैं, तो हमारी सोच होती है कि हमें कितने सेशंस में, हमें कितनी देर में इसका कुछ इफ़ेक्ट आएगा। तो इसका इफ़ेक्ट हमारे जो पेशेंट्स हैं, हम कर रहे हैं, उनको ऑलमोस्ट 3 to 5 सेशंस में उनको बॉडी में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है, कि उनको कुछ ना कुछ फ़र्क दिखता है। हमने ओजोन थेरेपी शुरू करवाई है, और मुझे 2, 3, 4, 5 सेशंस में ये डिफरेंस फील होना शुरू हो गया, कि उनको किसी की ब्लड शुगर लेवल थोड़ी सी हल्की, ये नहीं कि बिल्कुल ही 3 सेशंस में नॉर्मल हो जाएगी, बट उनको फील हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, एनर्जी लेवल थोड़े बूस्ट हो जाते हैं, डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं 3 to 5 सेशंस में। हाँ, हाउ एक्सपेंसिव इज ओजोन थेरेपी? सभी ये पूछते हैं यार ये कितनी महंगी है। हम अगर डायबिटिक पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं, मैं उनके साथ ये देखता हूँ कि वो कितने साल से टैबलेट्स खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। अगर वो कैलकुलेट करें कि अगर उन्होंने पिछले 5 साल, 10 साल में, 20 साल में कितने की टैबलेट्स खा ली, तो वो इतनी हाई हो जाती है, मतलब उसकी कॉस्ट। अगर कोई 10 साल से खा रहा है, तो उसको हो सकता है किसी ने 10 लाख की मेडिसिन खा ली है, किसी ने 5 लाख की खा ली, किसी ने 15 लाख की खा ली है, और फिर भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। तो अगर हम विद ओजोन थेरेपी के साथ करें, इसके जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, जो बॉडी को ये इम्प्रूवमेंट देती है हर चीज़ में, आपकी इवन मेडिसिन को भी कई बार इफेक्टिव बढ़ा देती है। जैसे कोई हम मेडिसिन खा रहे हैं, उसका इफेक्ट भी बढ़ा देती है ओजोन थेरेपी, तो आपको मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एक टैबलेट से जो 3 टैबलेट से काम हो रहा है, वो हो सकता है 2 टैबलेट से हो जाए, 2.5 टैबलेट से भी काम हो जाए ओजोन थेरेपी के साथ। तो इसलिए अगर हम इसका एक्सपेंस देखें, तो ये उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा चीप है। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी देखें। ये ओजोन फोरम ऑफ इंडिया में आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। ओजोन फोरम ऑफ इंडिया, हम बिस्लरी का पानी सारे पीते हैं। बिस्लरी के ओनर ने ही ओजोन फोरम ऑफ इंडिया बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक की ओजोन थेरेपी से, कि वो उस ओजोन थेरेपी उनका पार्ट बन गई लाइफ का, और इतना अच्छा उनको इफेक्ट हुआ कि उन्होंने अपने इंडिया में ही ओजोन फोरम इंडिया ओजोन थेरेपी लॉन्च कर दी। और हम उनकी वीडियो देखते हैं अभी। The Ozone Forum of India, we started 17 years ago. I have built many brands, especially Bisleri, and I love it. But ozone is something which is really deeply in my soul. I personally use ozone, and it's just oxygen which is charged. We've been working in the field of ozone therapy for last 18 years. Ozone therapy is a combination of oxygen and ozone. And oxygen is required in every cell of your body. 95% to 99.5% is oxygen and rest is ozone.
During my last 13 year of practicing ozone therapy, we have treated different type of patients from cold, cough to cancer. Ozone improves tissue oxygenation. It improves antioxidant defense mechanism intracellularly. Ozone has very good hormone balancing. At the same time, it is also very good, powerful germicidal. We are treating diabetic patient, thyroid patient, chronic oxidative stress disorder, neurological disorder, geriatric problem, gynec problem, autism, CP child, asthma. We are advising ozone therapy as a supportive complementary therapy for all type of patients. We have more than 16 different applications of ozone therapy. Ozone therapy can be given to any age group patients from 6 months to oldest, that is 90. Most important part of non-healing ulcers is lack of circulation, and ozone improves circulation so it heals faster. डायबिटीज लेवल मेरा 420 था। उसके बाद मैंने डॉक्टर मिली के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ओजोन का। वो आज मेरा 160 मेरा शुगर लेवल है और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। We have more than 800 doctors practicing ozone therapy across India. There is definite science, there is a definite rationale, there is from our own clinical experience a definite role for ozone therapy. Ozone therapy is the fastest acting antioxidant I have ever seen in my life. Ozone therapy for the betterment of mankind and energize your life with active oxygen. These are the two mottos which Ozone Forum of India and Bisleri Charitable Trust is governed with. We are very proud that we have ozone treatment and it's being really effective to everybody. Today, with the cost of medical treatment skyrocketing, ozone therapy is very effective and yet very inexpensive. देखा आपने वीडियो, ऑसम चीज़ है ये ओजोन थेरेपी। और बहुत सारे यहाँ पे जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं आर्टिकल्स इतने, मतलब ऑलमोस्ट 2021 में ऑलमोस्ट एवरी डे 2 to 4 आर्टिकल्स जो पब्लिश हो रहे थे। मतलब इतनी इस पे रिसर्च चल रही है, इतने डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं। रशिया में एक और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मतलब ये एंडलेस लिस्ट है। शायद ये एक दो दिखाकर आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि हाँ ये वाकई काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ है, काफ़ी रिसर्च वाली चीज़ है जो बहुत ही इफेक्टिव हो रही है। Hi guys, Dr. Jordan. ये डॉक्टर जॉर्डन है Hi फ्लोरिडा guys, में। Dr. Jordan Axe here, and I specialize in getting into the root cause. And today I want to talk about diabetes and how to really treat diabetes with ozone. डॉक्टर जॉर्डन फ्लोरिडा में कर रहे हैं रूट कॉज क्लिनिक। मतलब ये रूट कॉज पे काम करते हैं, जो बीमारी पे जिसकी जड़ है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उसको ठीक करते हैं। और ओजोन थेरेपी उनका एक मेजर पार्ट है। Type 2 diabetes, right? Insulin sensitivity issues in your cells. And ozone, because it's oxygen, can actually get into your cells and increase ATP, and energy production. ATP मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हमारा एक एनर्जी मॉलिक्यूल है बॉडी में, जो हमारी बॉडी को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। अगर बॉडी में इनफ ऑक्सीजन है तभी इनफ ATP प्रोड्यूस होंगे। अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो इनफ ATP भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स लो ही रहेंगे। If your cells make more energy, your cell membrane works at a better, it functions at a higher level. If your cell functions at a higher level, it's not going to be as prone to insulin sensitivity issues. So again, and type 2 diabetes is also because of chronic inflammation. Where is inflammation coming from? Infections, like we talked about before. So ozone can help kill infections, reduce inflammation, and increase insulin sensitivity. So again, tons of reasons why it's effective. I just want to go over a few. But again, ozone is amazing when it comes to treating diabetes. So again, if you know of someone that has diabetes, which I know you do because it's an epidemic, please share this video with them because this is an amazing treatment that people need to know about, and we need to do our part and share it to those that we love. Awesome. Thanks guys for watching, and we'll see you soon.
तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 150 प्लस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर यूजिंग ओजोन थेरेपी। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Therapies in the clinic. So this is a small ozone machine connected to the oxygen cylinder. Ozone has been used for treating infections for a long time. It has played an important role during COVID times, and we also use it for managing diabetic patients, autoimmune patients, post-COVID, fatigue and all can be healed through this. So amazing, very safe procedure, giving very good benefits to you. हम देख सकते हैं बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे डॉक्टर्स अब यूज़ कर रहे हैं ओजोन थेरेपी, क्योंकि इसके बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, और ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा है नहीं इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मिस्टर पुनीत गर्ग पूछ रहे हैं कि बेंगलोर में कुछ कोई हैं? बेंगलोर में तो सर बहुत सारे ओजोन प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत सारे ओजोन प्रैक्टिशनर्स हैं। आप ओजोन फोरम ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या सर्च कर सकते हैं नियर बाय के कैसे ये कौन कौन आपके नियर बाय हैं ओजोन प्रैक्टिशनर्स। बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, आप इजीली ढूंढ लोगे। हाँ जी, नंदनी जी कह रहे हैं कि वो इसलिए क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज़, और एक प्री डायबिटिक कैसे रोक सकता है अपने आप को डायबिटीज़ होने में। आई थिंक थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आपको ये इसी में आंसर हो जाएंगे, प्लस अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं तो हमारे साथ सेशन के इस वेबिनार के एंड में डॉक्टर मिली शाह खुद, जो ओजोन फोरम ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर प्रीति नंदा, जो गुड़गांव में मेडी स्कूल के डायरेक्टर हैं, ये आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने हाई लेवल के डॉक्टर्स, इतने मतलब क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स, इतने सालों का जिनको एक्सपीरियंस है, लाइफ चेंज कर रहे हैं लोगों की, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट में लिख सकते हैं, मतलब आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। बाई चांस अगर लगेगा कि कोई आंसर्स नहीं मिल रहे तो हम आपको बाद में देंगे। वैसे तो इतने हाईली क्वालिफाइड ये डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके आंसर्स देंगे। हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारी बॉडी में एनर्जी है नहीं, प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, कोई ना कोई डिजीज़ आई जा रही है ना। डायबिटीज़ के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कभी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, कभी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम मेडिसिन पे मेडिसिन देते ही जा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी वर्क करे, रन करे। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो कोई डायबिटीज़ नहीं है, हमारी डायबिटीज़ नॉर्मल आती है। डायबिटीज़ कैसे नॉर्मल आती है? बहुत सारी मेडिसिन खाकर। अगर हम ओजोन थेरेपी के साथ बॉडी को इतनी सेल्स को इनफ एनर्जी दें तो ट्रस्ट मी वो खुद पे खुद भागेंगे आपकी बॉडी। वेरी सॉरी तो आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी मिल जाए, आपके सेल्स को इतनी एनर्जी मिल जाए, जो काम हम मेडिसिन से उसको हंटर मार मार के करवा रहे हैं वो खुद ब खुद भागे।
क्योंकि हंटर मार मार के भी बॉडी को, जैसे घोड़ा हंटर खा खा के एट द एंड थक जाता है, तो वो भी नहीं हिलेगा, हमारी बॉडी भी नहीं हिलेगी। अगर हम ओजोन थेरेपी से उसको एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व करनी शुरू कर दें, हमारे सेल्स खुद काम करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जैसे हमारे और बहुत सारे पेशेंट्स की हो रही है। अब ये क्वेश्चन है सबका कि ओजोन थेरेपी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। ओजोन थेरेपी सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा देती है कि आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज होने में हेल्प करती है, क्योंकि ये बॉडी में ऑक्सीजन देती है, हर सेल को ऑक्सीजन देती है, एनर्जी देती है ताकि वो काम करे। इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम करती है, लोकलाइज जो फैट और सेलुलाइट को कम करने में हेल्प करती है। आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मोस्टली जब हम डिजीज़ तब होते हैं जब हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की गड़बड़ हो जाती है, तो ये ओजोन थेरेपी आपके स्ट्रेस लेवल को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मॉड्यूलेट करती है ताकि आपकी बॉडी होमियोस्टेसिस में आ जाए। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, ये जर्मिसाइडल भी है। ओजोन थेरेपी इज़ अ वेरी गुड जर्मिसाइडल, नेचुरल भी है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि ओजोन जो ऐसी एक केमिकल है, केमिकल मतलब ओजोन नेगेटिव आयन होता है, ऑक्सीजन O2 प्लस एक नेगेटिव आयन ऑक्सीजन का, ये O3 बनाते हैं, और विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स में ओजोन जो है अगर वो यूटिलाइज नहीं होती तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन तो आपको सबको पता है, ये तो सबसे अहम चीज़ है, हमारी जो मेन चीज़ है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो जो नेगेटिव आयन है वो जर्मिसिडल है। जर्मिसिडल मतलब कि हमारी बॉडी में कोई अगर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है तो ये उसको भी किल करने में बॉडी की हेल्प करता है। रीजनरेटिव एक्शन भी है, बॉडी में रीजनरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि जो काम नहीं कर रहे सेल्स, उनको अगर एनर्जी मिली तो वो काम भी करना शुरू कर देंगे। ये ओजोन एक पेन किलर की तरह भी काम करती है, एनाल्जेसिक। ये जहाँ पे आपकी इन्फ्लामेशन होती है, अगर वहाँ पे हम ओजोन के इंजेक्शन लगा देते हैं या बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन्स की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी पेन और इन्फ्लामेशन दोनों ही कम करती है, क्योंकि वहाँ पे जाके जिस एरिया में इन्फ्लामेशन है वहाँ पे बॉडी को एक्टिवेट करती है कि वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम करे नेचुरली। ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, सेलुलर ऑक्सीजनेशन बढ़ाती है, हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा कोर इम्यून सिस्टम है उसको बोलते हैं इनेट इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, ये उसको भी मॉड्यूलेट करती है। हमारी बॉडी जो है जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी डेथ होती है तब तक सारी लाइफ हमारी बॉडी फाइट करती रहती है। वो फाइट कैसे करती है? वो फाइट करती है हमारे इम्यूनिटी से। हमारी जो इम्यूनिटी है वो सारा कुछ काम करती है। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। अगर वो काम करना शुरू कर देता है तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको इम्प्रूव करती है, हमारी डिजीज़ को कम करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल्स बढ़ाती है, ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी की इम्प्रूव करती है। क्योंकि ये जब ATP बढ़ गए, जब बॉडी की एनर्जी बढ़ गई, हमारे RBCs की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे टिश्यूज़ में। ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़ ये काफ़ी इम्प्रूव कर देती है। जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, अगर वो इनफ नहीं है हमारी बॉडी के या किसी कारण हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच रही, तो ओजोन थेरेपी से हम सेल्स पे में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, अडेप्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करती है। हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, रेगुलर लेवल में नहीं है, तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम भी काम नहीं करता। ये एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी, हमारी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को भी ये स्टिमुलेट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करता है। हमारे हर सेल के बाहर आप देख सकते हैं ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन रिसेप्टर है हमारे सेल पे। ये सेल के पास हर सेल में एक इंसुलिन रिसेप्टर होता है। इंसुलिन रिसेप्टर का क्या काम होता है? यहाँ पे अगर इंसुलिन आके मॉलिक्यूल आके लगेगा, हमारा जो हार्मोन होता है पैनक्रियास से ये प्रोड्यूस होता है,
ये जब अगर ये यहाँ पे आके अटैच होगा तभी हमारी जो ब्लड में जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो सेल्स में एब्जॉर्ब होगी। अगर जब हमारी बॉडी के पास एनर्जी नहीं होती, उस मतलब आप समझो कि ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੈਲ ਵਾਜੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। बेसिकली साढ़े जोड़े इंसुलिन रिसैप्टर्स है, जो साढ़े सैल्स को एनर्जी नहीं होएगी ना, तो वो इंसुलिन रिसैप्टर्स काम ही नहीं करते। वो काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन आके उत्थे अटैच नहीं हो पाएगा, वो क्लोज हो जाते, काम ही नहीं करना, उन्हें दरवाजा ही नहीं खोलना इंसुलिन वास्ते। तो जो इंसुलिन वास्ते जो दरवाजा खुल जाएगा, एनर्जी वध जाएगी बॉडी की, तो यह साडा जिहड़ा ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, साडी सैल्स दे विच इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बॉडी दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਜ਼। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਓਜ਼ੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ किस तरह इंप्रूव हो रही है ओजोन थेरेपी के नाल। नमस्कार, मैं कविता शर्मा। मिसिस कविता शर्मा है, इन्हां नूं काफ़ी सालों तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सी, ते ये मतलब काफ़ी मेरे तो ट्रीटमेंट लिया इन्होंने, काफ़ी मैं चीज़ों का काम किया इन्हां नाल, ओजोन थेरेपी, डाइट और लाइफ स्टाइल चेंजिस ते काम किया। और जो इन्हां दा कहना सी कि जिहड़ा बीमारी के वक्त ही स्वास्थ्य की कीमत, मतलब व्यक्ति कोई भी बंदा है वो अपनी जो बीमार हो जाता उस टाइम उन्होंने समझ आती है कि वाकई जी सही हैल्थ है उसकी की वैल्यू है। यदा मैं एग्जाम्पल थोड़ा कोरिलेट करना चाहांगा कि सानू भी पैसे की वैल्यू उदों ही समझ आती जो असीं उन्होंने खत्म कर चुके होंगे या उन्होंने खर्च कर चुके होंगे, उदों जो साडे कोल पैसे होर खर्चण नूं हुंदे नहीं, तो सानू लगता यार वाकई पैसे की वैल्यू हैगी है। अस्थमा की, शुगर की और हार्ट की पेशेंट हूँ। कॉन्स्टिपेशन मुझे बरसों से थी, लेकिन डॉक्टर समीर नैयर से मैंने ओजोन थेरेपी का कुछ 3.5 महीने का कोर्स किया और मुझे इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं है। मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गई, जो मेरी फास्टिंग 150 रहती थी वो मेरी 80s 90s में आ गई, जो मेरी बीपी 170 200 तक जाती थी वो मेरी 130 150 के नीचे आ गई। ओवरऑल मैं अपने आप को लाइट, एनर्जेटिक और खुश महसूस करती हूँ, थैंक्स टू डॉक्टर समीर नैयर और थैंक्स टू ओजोन थेरेपी। मतलब साढ़े जोड़े पेशेंट मेरे को आ रहे डायबिटीज़ वाले, उन्होंने जड़ियाँ मेजर प्रॉब्लम्स होंदियां कि उन्होंने शुगर लैवल बहुत हाई होंदा है, वो कंट्रोल च नहीं आता, मैडिसिन खानियां पैंदियां, पहले एक मैडिसिन लै रहे हैं फिर दूजी भी नाल ऐड कर रहे हैं, जो हौली हौली ये चीज़ों की प्रॉब्लम जो मैडिसिन के नाल ओरल मैडिकेशन नाल नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होंदी, फिर वो किस ते आंदे इंसुलिन ते, इंसुलिन फिर इंजैक्ट करते हैं, फिर मैडिसिन वधियां जांदियां, जिद्दां जिद्दां मैडिसिन वधियां जांदियां उद्दां उद्दां उन्हां दियां बाकी बॉडी के जोड़े होर सिस्टम्स है उन्होंने इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है, उन्होंने भी कोई कॉम्प्लीकेशनस आनियां शुरू हो जांदियां। जो उन्होंने कॉम्प्लीकेशनस आनियां शुरू हो जांदियां फिर वो चाहते यार कदे तो दवाई तो सानू छुटकारा मिले, कदे तो आपां कदे नॉर्मल लाइफ जीए, कदे साड़ियां किसी नूं आईज़ की प्रॉब्लम आ गई, किसी नूं किडनीज़ की प्रॉब्लम आ गई, किसी नूं लंग्स की प्रॉब्लम आ गई, किसी नूं हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किसी का वेट इन्ना वध रहा है। और हजे मैं अगे टैस्टीमोनियल सुनाऊँगा अगे होर भी, मतलब ज़्यादा नहीं पर जिन्ने भी हो सकते मैं इस लिमिटेड जो वैबीनार है वो दसांगे कि पेशेंट्स नूं की इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। ये साडे मिस्टर अंजनदीप सिंह जी है जी, इन्होंने 3 हफ्ते ली साढ़े तो ओजोन थेरेपी ली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 300-400 ਸਟੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ। 300-400 ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੰਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। मैं देखना चाहना कि कौन कौन लिखेगा चैट यस। रीचा ने लिखा है, सुरेंद्र सिंह, आई एम वेटिंग फॉर सम मोर पीपल ताकि मैं आगे होर चला, क्योंकि रितु गाबा, अतुल जैन, वर्षा मदान, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत वधिया तुसी रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मतलब इस तो यह पता चल रहा कि लोग वाकई ये लैक्चर ये वैबीनार सुन रहे हैं। गौरी नैयर, नंदनी, थैंक यू सो मच, बहुत वधिया तुसी कर रहे हो। राज नैयर। हुण जिहड़ा है सब तो वड्डी मेन प्रॉब्लम है साढ़े डायबिटीज़ पेशेंट है, हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स की जिनको पंजाबी नहीं समझ आ रही, मैं प्लीज़ एक बार हिंदी में भी रिपीट करूँगा कि क्या आप लोग जो अटेंड कर रहे हो, क्या आप चाहते हो कि आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में ला सके, नॉर्मल ला सके, वो भी कम से कम मेडिकेशन के साथ। बहुत सारे लोगों का यस आंसर आया है। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। ये वेबिनार आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो वाकई ही ये चीज़ चाहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी लाइफ फुल ऑफ एनर्जी से जीना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ फुल ऑफ एनर्जी? प्लीज़ से yes or no. Dr. Jagjit Singh is saying yes. Surinder Singh is saying yes. वर्षा मदान, अंजनदीप जी आप तो पहले ही एनर्जेटिक हो सर, आपको तो एनर्जी दे ही दी हमने, फिर भी थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। बहुत सारे लोग ये यस आंसर कर रहे हैं। थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। नितिन शाह जी, डॉक्टर नितिन शाह। रीचा जी कह रहे हैं कि हमें तो बहुत ही ज़रूरी चाहिए। अरे वाह, डेफिनेटली मैम, रीचा मैम आपको ज़रूर मिलेगी और आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी हम आपको लाइफ में दें। सो आई मूव टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा मतलब ना क्वेश्चन है कि पंजाबी दी ना मतलब हुंदा यार खान का बड़ा शौक हुंदा है, असी खाइए भी तो वेट भी ना वधे या वेट लूज भी हो जाए। कौन कौन है बेसिकली चाहता कि थोड़ा वेट भी लूज होए ना? बस इको ही अजे तक नहीं तो वो भी आ गए। वो वेरी गुड, और आ रहे आंसर्स आ रहे हैं। आई एम हैप्पी टू सी दैट कि लोग आंसर कर रहे हैं जेड़े जेड़े वेट घटाना चाहते हैं। वेरी गुड। मिसिस गाबा जी, अच्छा। डॉक्टर नितिन जी कह रहे कि जी वेट गेन, डेफिनेटली वेट आप लूज भी करना, गेन भी करना। जिन्हों का घट है उन्होंने का इंप्रूव होएगा, जिन्हों का ज़्यादा है। ये तो बेसिकली थोड़ी बॉडी की ना नैचुरल नॉर्मल आप करनी है फंक्शनिंग कि उन्होंने जो भी चाहिए वो सब कुछ होएगा, तो मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सब तो एक मैं देखा कि जोड़े डायबिटिक पेशेंट्स है ना, उन्होंने नींद प्रॉपर नहीं आती। रात को उनको बार बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, नींद अच्छे से नहीं आनी, साउंड स्लीप नहीं आनी। तो अगर आप रियली चाहते हो कि आपकी साउंड स्लीप इम्प्रूव हो, आपकी नींद अच्छी हो, क्योंकि हमने सुना है कि यार हमारी अगर नींद अच्छी हो जाए ना तो सारा दिन अच्छा निकल जाता है। अगर नींद ना प्रॉपर आई हो, सारा दिन बंदा गुस्से में रहता है, खिजिया रहता है,
मतलब एनर्जी लैवल्स इन्ने लो होंगे है, शाम तक तो दिल ही नहीं करता यार किसी नाल गल भी करन दा। रोहित भोला जी कह रहे हैं आई स्लीप वैरी वैल, वैरी गुड, बहुत वधिया गल है जे तुसीं बहुत वधिया सौंदे हो। तो मैं चाहना कि बाकियां नूं भी एक वधिया स्लीप असी चाहांगे कि जे तुसीं साडे क्लिनिक ते आंदे हो असीं तुहाडे डेफिनेटली रिव्यूज़ लवांगे कि तुहानूं नींद वधिया किवें आंदी है, की रीज़न है उहदे पिछे। उहदे बेसिकली हम क्या करते हैं ऑक्सील क्लिनिक में, हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि रूट कॉज कि आपकी प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, क्यों हो रही है, हम उसको ठीक करते हैं। अगर वो ठीक होनी शुरू हो जाती तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो रोहित भोला जी अगर आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको नींद अच्छी आ रही है तो उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीज़न होगा। तो हम डेफिनेटली ये शेयर करेंगे अपने पेशेंट्स के साथ भी। तो और कोई चाहता है कि आपकी नींद इम्प्रूव हो, क्योंकि हम बेसिकली ओजोन थेरेपी के साथ जब हमारी एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, हमारे हर सिस्टम काम करने शुरू हो जाता है, तो हमारी नींद भी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे हमने सबसे पहले टेस्टिमोनियल में देखा था पूजन नैयर, वो मेरे बड़े भाई के कज़न ब्रदर के बेटा है जिसको डायबिटीज़ थी, तो सोता भी 2-4 घंटे ही था प्रॉपर, लेकिन अब उसकी नींद इम्प्रूव हो गई है, साउंड स्लीप इम्प्रूव हो गई है, वो 6 to 8 आवर्स के लिए सो पा रहा है। तो अब आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जलंधर में भी आपके लिए ये ओजोन थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है और आप इसको डेफिनेटली एक उसका आपको सेस मिल गया है कि आप ओजोन थेरेपी जलंधर में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको उसका बॉडी पे इम्पैक्ट ला सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ जो है उसका ब्लड शुगर लेवल जो फ्लक्चुएटिंग है वो कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। इससे आपको ओजोन थेरेपी से बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो सबसे मेजर काम है कि मेंटेन हेल्दी शुगर लेवल्स, आपके जो आइडियल नॉर्मल शुगर लेवल्स होते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। आपका आइडियल वेट रीच करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में हेल्प करती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, किडनी डिसऑर्डर्स हो गए, न्यूरोपैथी हो गई, आइज डिजीज़ हो गई, किसी में कोई और प्रॉब्लम आ गई तो उसको भी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हेल्प करती है, ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस आप में आए ही ना ही, आपकी बॉडी फाइट कर ले उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए। हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम है वो डिज़ाइंड होता है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल करे ओजोन थेरेपी के साथ। साथ में हम काम करते हैं आपकी फूड पे, आपकी डाइट पे, आपको क्या चीज़ अच्छी चाहिए, आपकी डाइट, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या नहीं अच्छी, हम उसके पे काम करते हैं। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आपकी लाइफस्टाइल है डेली का, वो कैसे आपका इम्प्रूव हो सकता है, कैसे उसको चेंज करें, ग्रेजुअली चेंज करते हैं ताकि आपको चेंज करना भी मुश्किल ना लगे। और आपकी अगर मेडिटेशन भी, आप मेडिकेशन पे डिपेंडेंस जो है वो भी कम से कम आपकी आए, ये हमारा प्रोग्राम का पूरा डिज़ाइन है जिस पे हम पूरा काम करते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं इसके, सिर्फ शुगर नहीं, आपके हम जो प्रोग्राम में करते हैं पूरा उसमें आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हम करवाते हैं, डाइट की मैनेजमेंट करवाते हैं, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बॉडी की स्ट्रेंथ होती है अच्छी आपकी, आप हेल्दी फील करते हैं अपने आप को। और सबसे बड़ी बात, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है। हमने बहुत बार सुना होगा यार पेट च ना गड़बड़ी रहती है, डाइजेशन नहीं प्रॉपर डायबिटिक पेशेंट से। और मोस्टली साड़ियाँ जड़ियाँ बीमारियाँ, मैक्सिमम जो हमारी बॉडी की जो बीमारियाँ हैं वो शुरू ही पेट से होती हैं। अगर हमारा पेट ठीक हो जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और ओजोन थेरेपी से हम नेचुरल वे में आपकी बॉडी की, आपकी गट की डिस्पाइसिस को ठीक करते हैं, आपकी गट को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो आप खाना खा रहे हो, अगर हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं है ना तो हम जितना मर्जी न्यूट्रिएंट्स हेल्दी चीज़ें लें वो पेट में जाके, इंटेस्टाइन्स में जाके अब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो उसकी अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करने के लिए हम आपको ओजोन थेरेपी से ये चीज़ें आपको नेचुरली ठीक करते हैं। ओजोन थेरेपी मींस ऑक्सीजन थेरेपी, जो नेचुरली एक ऑक्सीजन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं ओजोन थेरेपी के लिए, जो 99.5% प्योर ऑक्सीजन होती है, जो हॉस्पिटल्स में हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप भी ये एक
आज जो हमारे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको अटेंड कर, आप असेस कर सकें, इसका आप फ़ायदा ले सकें, आपको समझ आए कि आपकी बॉडी में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आज आपके लिए एक इतनी ऑसम ऑफ़र देने जा रहा हूँ। क्या आप सभी रेडी हैं? सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट everyone to please join me और बताएं कि क्या आप भी हमारे बाकी पेशेंट्स की तरह ओजोन थेरेपी को असेस करना चाहते हैं, उसको ट्राई करना चाहते हैं। अभी तक एक नहीं आ गए और आ गए। मुझे था कि अभी तक सिर्फ एक आया, अभी 5 आ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, कि अगर वो भी चाहते हैं कि आप करना चाहते हैं इसको असेस। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका फ़ायदा नहीं होगा ना तो नुकसान भी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मैं चाहता हूं कि आप अगर असेस करना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं, तो ये नेक्स्ट जो मेरा थोड़ा 5-10 मिनट का वेबिनार है, ये ज़रूर अटेंड अच्छे से देखना, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी ऑफ़र देने वाला हूँ। हमारा जो बेसिकली एक सेशन होता है जिसमें हम पूरी बॉडी पे काम करते हैं, वो ऑलमोस्ट 2500 to 3500 के करीब आता है, लेकिन मैंने अभी मिनिमम कॉस्ट लेकर चली है जो 2500 का एक सेशन होता है। तो 3 सेशंस जो हैं वो बेसिकली 7500 के बन जाते हैं, जो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं। हम 3 सेशंस में आपको फील होगा कि थोड़ा बहुत यार चेंज है। और ओजोन थेरेपी एक ऐसी चीज़ है, मैंने देखा जो हमारे पास रूटीन में आ रहे हैं पेशेंट्स, ओजोन थेरेपी करवाने से पहले उनका ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ओजोन थेरेपी करवाने के बाद वो लेवल डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि जो ब्लड में शुगर घूम रही है वो यूटिलाइज होनी शुरू हो जाती है। इतना इसका इमीडिएट इफेक्ट है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई असेस करना चाहता है कि 7500 वाला सेशन वो कितने में लेना चाहेगा। आज मेरा आपने वेबिनार सुना, आपने काफ़ी कुछ समझा कि ओजोन थेरेपी बहुत ही अच्छी है, बहुत सारी कंट्रीज़ में यूटिलाइज हो रही है, ये कई सालों से चल रही है और ये प्योर ऑक्सीजन पे काम कर रही है। तो कोई गैस वर्क करना चाहता है कि कितने में आपको अगर 7500 का सेशंस 3 सेशंस मिल जाए तो कैसे ये कितने में आप परचेज़ करना चाहोगे, कितने में ट्राई करना चाहोगे? एनी मतलब गैस, वाइड गैस। 3750, 50% पे। वेरी गुड। अतुल जी कह रहे हैं 3+3, बट यू आर रेडी टू पे 7500 ना। 7500 आप पे कर, मतलब वही 50% हो गया। आरती मैम कह रहे हैं 3500 में। और कोई वाइल्ड गैसेस कुछ कैसे आप मतलब आपको लगे कि अगर आपको इतने में मिले तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करोगे? कुछ भी रैंडम गैस। 3000 में भी करना चाहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। 5000, वाओ मैडम आप तो बढ़िया हैं, आप तो विनीत जी मतलब ठीक है, थैंक यू। और कोई 3000? यस, अगेन वन मोर 3000, जिससे आपको पता चले कि आपको हाँ भी आपकी वाकई बॉडी में मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ट्राई भी कर सकते हैं और आपको फ़ायदा भी दिखे थोड़ा बहुत। कितनी आपकी हेल्थ की वैल्यू है, आप अपनी कितनी आप समझते हो कि आपकी हेल्थ की वर्थ है, आपकी लाइफ की कितनी वर्थ है कि आप कितनी अमाउंट स्पेंड करके आप एक ऐसी चीज़ ट्राई कर सकते हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मोस्ट नेचुरल वे है। क्योंकि ऑक्सीजन, हम प्योर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, तो ये मोस्ट नेचुरल वे है। तो आप थोड़ा गैस कीजिए कि कितना आप चाहते हो कि आप इतने पैसे खर्चें और आपको ये ट्राई कर सकते हैं। मोस्टली जो रेंज आई है 3 to 5000 के बीच में आई है। तो आपके लिए एक बहुत खुशखबरी मैं देने लगा हूँ, क्योंकि ये ऐसी मैं ऑफ़र देने लगा हूँ, अगर आज रात को 12 बजे से पहले अगर आप ये पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो तो ये आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड के लिए बहुत ध्यान से देखना, अलर्ट रहना, क्योंकि ये नेक्स्ट स्लाइड अगर आप
ट्राई कर लेते हैं तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। हेलो, मेरा नाम वर्षा है और मुझे उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना माइंड बनाएं। एक मैं हमारे जो रिसेंट जो हमारे पेशेंट हैं मिसिज़ वर्षा मदान जी, उन्होंने हमसे 10 सेशंस लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उनका भी टेस्टिमोनियल ज़रूर सुने। काफ़ी देर से डायबिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 7 ईयर से। अब मुझे डॉक्टर समीर से पता चला कि उन्होंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया रिवर्स डायबिटीज़ के लिए, तो मैं 10 डेज से इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रही हूँ। ये पेशेंट काफ़ी देर से इनको मतलब इनके हस्बैंड समझा रहे थे, बता रहे थे कि ओजोन थेरेपी करवाओ। इसके मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर होता है ना कि डॉक्टर पे ये अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। मतलब बहुत पुराने पेशेंट है वो मेरे, उनको मेरे पे काफ़ी ट्रस्ट है, तो ये काफ़ी देर से समझा रहे थे। बट पेशेंट जो होता है ना, ये चीज़ें नई चीज़ें ट्राई करने में थोड़ा हेजिटेट करता है। डेफिनेटली मैं भी अगर होऊंगा तो हेजिटेट करूंगा, मैं भी सोचूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं गूगल पे जाके इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी प्रॉब्लम, हम उसके बारे में पॉजिटिव कम पढ़ते हैं और नेगेटिव ज़्यादा पढ़ते हैं। ये पेशेंट भी हमारे काफ़ी देर से पढ़ तो रहे थे ओजोन थेरेपी के बारे में, लेकिन काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे थे नेगेटिव। जब उन्होंने फिर अब मेरे सेशंस लिए, हमारे ऑक्सील क्लिनिक पे आके रूटीन में सेशंस लिए, तो आगे हम सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। उससे मेरा डायबिटीज़ लेवल काफ़ी कंट्रोल हो गया है और 2 टाइम्स मेडिसिन लेती थी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब मुझे 1 टाइम मेडिसिन लेनी पड़ रही है और मैं फ्रूट्स भी अपनी मर्जी से खा पा रही हूँ। ऑक्सी ट्रीटमेंट्स के साथ मेरी बॉडी में एनर्जी भी इंक्रीज हुआ है और मेरे नीज की जो प्रॉब्लम थी वो भी 30 to 40% रिकवर हो रही है। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनके लिए और इसकी 10 डेज में मैंने 3 kg वेट भी लॉस किया है विद प्रॉपर डाइट। मैं थैंकफुल हूँ इनके लिए और आगे भी अपना ट्रीटमेंट इससे कंटिन्यू करवाना चाहती हूँ। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस ट्रीटमेंट के बारे में कंसिडर कीजिए। थैंक यू। अब ये देखिए कि अब मैं अभी ऑफ़र दी नहीं है, मैंने आपको ऑफ़र दूंगा, बट डेफिनेटली ये देखो आपने इनका टेस्टिमोनियल सुना। ये हमारे रिसेंट पेशेंट अभी चल रहे हैं, जिनका वर्क चल रहा है, इनको 10 सेशंस में इतनी इम्प्रूवमेंट फील हुई है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाने लगा हूँ जिसमें एक ऐसा ऑफ़र प्राइस होगा। मुझे लगता है अगर मैं आपकी जगह होता तो इतनी अमाउंट तो मैं अपने हेल्थ के लिए ट्राई कर सकता था कि मुझे कोई कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो सकता है। कुछ अगर कुछ नहीं तो 3 सेशंस में ये तो पता चल जाएगा कि इसका कोई नुकसान नहीं है या मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो ये प्राइस क्या है, ओनली 1100 फॉर 3 सेशंस वर्थ ₹7500। तो अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ये पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र आ जाते हैं, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूंगा, तो ये 3 सेशंस जो आपकी लाइफ चेंज करने का पहला स्टेप है वो आप चढ़ जाओगे। कौन कौन चाहेगा इसको अवेल करना। 1100 में 3 सेशंस, 1100 में। बहुत सारे लोगों का यस आ रहा है, लेकिन जब तक वो एक्ट नहीं करेंगे, अगर वाकई लाइफ में एक्ट करना है तो अभी करना होता है, कल कभी नहीं आता, कल हमेशा कल ही हो जाता है। सो इट्स बेटर, हमने सुना है कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कल की वेट करनी क्यों है। मैं अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप ये पेमेंट कर सकते हो। ये QR कोड है, ये आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। UPI ID समीर नैयर @OKSBI पे कर सकते हो ट्रांसफ़र, या मेरे फ़ोन नंबर 9417307809 पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये GPay पे भी है, Paytm पे भी है, मतलब जो भी ऑनलाइन होते हैं, Amazon पे भी है, ये आप हर जगह पे जाकर आप पे कर सकते हो। और ध्यान रहे कि अगर आप ये पेमेंट रात को 12 बजे से पहले कर रहे हो ₹1100,
तभी ये आप अवेल कर पाओगे। ये सिर्फ वन टाइम ऑफर है, ये दोबारा डेफिनेटली कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी भी नहीं मिलेगी। कल से जो आज डेट है 29 अप्रैल, ये 30 अप्रैल को भी नहीं मिलेगी। तो 1100 तो कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ के लिए, आपकी जो हेल्थ के लिए। तो इट्स बेटर यू ट्राई नाउ। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, मतलब ओजोन थेरेपी डायबिटीज़ में कैसे काम करती है, जनरल में कैसे करती है, केस स्टडीज़ हैं ओजोन फोरम ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। तो ये हमारे पेशेंट की एक है, मैं इससे चाहूँगा कि हेल्दी बॉडी इज़ हेल्दी लाइफ। सिर्फ आपकी मेडिसिन ही आपकी बॉडी को हेल्दी नहीं करते, आपकी डेली रूटीन, आपकी टाइप ऑफ फूड आप क्या ले रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, आप किस लेवल पे अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो। आपके लाइफ में बेसिकली ओजोन थेरेपी जीवन लाती है। आपके एक बहुत अच्छी कोट है, ओजोन थेरेपी आपके जीवन में जीवन लाती है, और ये बहुत ट्रू है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ये चीज़ फील कर चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सारे ये चीज़ फील करें, वो अपनी लाइफ को चेंज करें ओजोन थेरेपी के साथ। वेबिनार अब मेरा जो प्रेजेंटेशन थी वो ऑलमोस्ट फिनिश है। अब मैं चाहूँगा कि हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि सबके पास अब टाइम कम ही होगा, डिनर का टाइम स्टार्ट हो गया, सभी ने अपने डिनर करना होगा। तो मैं चाहूँगा अगर कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप चैट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन आंसर वाले जो उसमें लिख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी जो बात है, जो आज हमारे पास जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे, वो हाईली एफिशिएंट डॉक्टर्स हैं हमारे इंडिया के, जो ओजोन थेरेपी पे अपनी फील्ड में इतना काम कर चुके हैं कि हाईली क्वालिफाइड हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर मिली शाह को। शी इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ ओजोन फोरम ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई, इंडिया, जो बिस्लरी चैरिटेबल की ट्रस्ट है। डॉक्टर मिली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के भी टीचर हैं। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया है ओजोन थेरेपी में। ये शी इज़ बेसिकली शी इज़ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी सिंस 21 ईयर्स। मतलब इनकी अगर मैं प्रोफाइल पढ़नी शुरू करूं तो इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि ये ख़त्म ही नहीं होगी। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो शी हैज़ कंडक्टेड मोर देन 80 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ ओजोन थेरेपी इन इंडिया। तो मैं आज आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, शायद मैंने कभी किसी से नहीं बोली, पहली बार मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर मिली शाह को मैं मदर ऑफ ओजोन ऑफ इंडिया के नाम पे बुलाता हूँ, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर ओजोन थेरेपी इन इंडिया। और मतलब मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, मतलब ये खुशी की बात है उनके लिए कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और इतने डाउन टू अर्थ डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। वो हमारी क्वेरीज को, जो आपकी क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करेंगे। शी इज़ ऑल्सो एक्टिव मेंबर एंड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ओजोन थेरेपी। वर्ल्ड फेडरेशन की जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर मिली शाह। शी इज़ ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक कमेटी ऑफ ओजोन थेरेपी। She is also an active member of Asian European practitioners of ozone therapy from Ukraine, Russia. She has arranged more than 10 national conferences of ozone therapy at Mumbai. मतलब बहुत ही बढ़िया बात है ये। She has worked at Lady Ratan Tata Institute of Cancer Research, Mumbai in July 2007. with Dr. Arvind Kulkarni. Dr. Arvind Kulkarni is a very famous oncoradiologist. She is also an advisory panel of Devum Integrated Holistic Hospital Delhi and Tumor Clinic in Mumbai. मतलब इनकी ख़त्म ही नहीं होगी, मैं पढ़ता जाऊंगा 10 मिनट 15 मिनट ख़त्म नहीं होने वाली।
डॉक्टर मिली, वेरी सॉरी, मैं पूरी नहीं आपकी प्रोफाइल पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी है, और मेरे हिसाब से सबको, मेरे जो जितने भी ये अटेंड कर रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि आप, शी इज़ द बेस्ट पर्सन. नेक्स्ट इज डॉक्टर प्रीति नंदा. डॉक्टर प्रीति नंदा, मतलब मेरे हिसाब से उनका तो नाम ही बड़ा काफ़ी है. शी इज़ बेसिकली फ्रॉम अमृतसर, बट अब वो गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं. मेडी स्कूल के नाम पे उनकी क्लिनिक है और बहुत ही ऑसम काम कर रहे हैं वो. शी इज़ MBBS, बट नाउ शी इज़ नाउ वर्किंग इन फंक्शनल मेडिसिन. वो फंक्शनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं एंड शी इज़ एन एग्जीक्यूटिव कोच. IAFM की प्रेसिडेंट भी हैं. इनकी भी मैं अगर प्रोफाइल कहूँ तो बहुत ही औसम. मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे साथ मेरे वेबिनार में हैं और वो मतलब हमारे जो लोगों का आंसर्स करेंगे, क्वेश्चंस के लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. डॉक्टर मिली एंड डॉक्टर प्रीति, आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा रेडी रहें कि आप देखें कि कौन कौन से आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस और आपने आंसर करने हैं. हाय रिचा. डॉक्टर प्रीति, थैंक यू. डॉक्टर मिली को भी मैं एक बार इनवाइट करना चाहूँगा. आपको पैनलिस्ट बनाना होगा. शी विल हैव टू एक्सेप्ट. ओके. ये मेरा ना वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है. गुड एक्सपीरियंस है. डॉक्टर मिली, मैंने आपको पैनलिस्ट की रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज एक्सेप्ट दैट. Thank you, Dr. Sameer, for such an elaborate introduction and such a nice webinar. I have been using Ozone. I know that it creates miracles in my patients and even in myself. But still, the way you have summed it up, I could not leave the webinar for even a minute and go anywhere. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Hello. Yes, Dr. Mili. Yes. Hi, Preeti. Hello, Hi, Dr. Sameer. Wonderful. Good initiative. Thank you. And very good videos. Okay. So, questions था. I think मैंने chat पे पढ़ा था. People were asking for cancer also. So, the cancer में ozone therapy works extremely well as a supportive additional therapy. Where we get a lot of patients who will be using this as a monotherapy also. But when we promote it through in different doctors and all, we use it as supportive complementary additional therapy. We also do a lot of work on the diet, on their mind. So one thing which if it is diabetes or if it's cancer or any autoimmune disease, you need to look at 5 things: good nutrition, good water intake, good sleep, good exercise. Detox is equally important and oxygenation is important. So we look at the first 4 things, but उसके बाद का जो detox है और जो oxygenation है वो हम भूल जाते हैं कि हमको लगता है ये कर लिया, हो गया, done. So I think oxygenation के लिए ओजोन थेरेपी है, योगा है, बहुत अच्छा काम करता है. पर जो लोग नहीं कर सकते योगा, उसके लिए तो ओजोन थेरेपी एक मैजिकल बॉन्ड जैसे आ सकता है. तो आप डेफिनेटली यूज करिए. पर सब पूरा एक है तो नहीं होता है. व्हेन यू हैव अ मुट्ठी तो अच्छा काम कर सकते हैं. तो इट्स लाइक दैट. सो ओजोन विल गिव अ स्ट्रेंथ टू दैट मुट्ठी. Yes, sir. Thank you, Dr. Mili. So to add to that, Dr. Sameer, before I take up any questions, Yes. I will want to tell everybody that हम डायबिटीज कब डायग्नोज करते हैं? जब हमारा HbA1c बढ़ जाता है, राइट? कई लोग बोलते हैं, हम फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स बोलते हैं 5.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए HbA1c, एंड एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक जनरल पब्लिक 6 के आसपास तक हैप्पी रहती है. बट द मोमेंट 6 से ऊपर HbA1c जाता है तो वो परेशान होती है कि हम प्री डायबिटिक या डायबिटिक जोन में आ गए हैं.
व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबडी हियर इज कि ओजोन थेरेपी आपके HbA1c को कम करती है, क्योंकि HbA1c बेसिकली ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है एंड ओजोन हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग इट डाउन. सेकेंड, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल कि बेसिकली क्या है ना, PPP पाथवे एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये दो चीजें साइंटिफिकली डायबिटीज के पीछे कारण होते हैं. ये दोनों पर ओजोन थेरेपी इतने मजेदार काम करती है कि ये क्या करती है, आपके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर देती है. अब हम सबको जिनके घर में, चाहे हम डायबिटिक नहीं है, हम प्री डायबिटिक नहीं है, पर अगर हम किसी घर में किसी को डायबिटिक को जानते हैं, नेबरहुड में डायबिटिक को जानते हैं, तो हमने डेफिनेटली सुना हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ बिकॉज कार्बोहाइड्रेट शुगर बढ़ाते हैं, है ना. अब ओजोन क्या करता है, इन एडिशन टू डॉक्टर समीर ने जो भी आपको ओजोन के बारे में बताया, सिंपल भाषा में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ओजोन जो है ना, वो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है. तो ओजोन के पहले आप जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और आपकी जितनी शुगर बढ़ेगी, वर्सेस आप ओजोन लेने के बाद जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और जितनी शुगर बढ़ेगी, उसमें आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा. और मैं ये क्यों कह रही हूँ, सिर्फ साइंस की वजह से नहीं कह रही हूँ, मैं जनरली अपने डायबिटिक पेशेंट्स को कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मीटर लगाती हूँ. वी ऑल नो, एक छोटा सा गोल सिक्के की तरह आता है जो हम अपने यहाँ पे लगा लेते हैं आम पे, एंड 14 डेज वो हमें 24 आवर्स हमारा शुगर लेवल्स बताता रहता है. एंड जो फूड्स फर्स्ट 1 वीक में जब तक पेशेंट ओजोन नहीं ले रहा था, उसका शुगर स्पाइक करते हैं 120 से 210, 220. 4 या 5 ओजोन के सेशंस के बाद वो स्पाइक्स कम हो जाती हैं. एंड आई एम श्योर आप सबको ये आइडिया है कि डायबिटीज में ना इंपॉर्टेंट है कि आपके HbA1c क्या है, पर आजकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट कितने करते हैं. द मोर द फ्लक्चुएशंस, पहले हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब ये ग्लूकोज वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दिस कॉन्सेप्ट कि 24 घंटे में एक डायबिटिक का शुगर लेवल रेंज में कितनी ज्यादा देर रहता है, टेल्स अस कि उसकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर है. एंड आई एम श्योर हम सब जो यहाँ पर हैं आज, हम इसलिए सिर्फ नहीं है कि हमको डायबिटीज ठीक करना है या हमको PCOD ठीक करना है या हमको मोटापा कम करना है. हम यहाँ पर इसलिए हैं, जैसे डॉक्टर समीर ने बोला कि शाम को अगर हम बहुत थके हुए होते हैं तो कोई ताला ही नहीं खोलना चाहता अगर बेल बज जाए तो, राइट. बट आज हम सब यहाँ पे टाइम निकाल के इसलिए आए हुए हैं बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हम पीक परफॉर्मेंस में रहें, ताकि रात को 10 बजे भी कोई आए तो हम दरवाजा भी खोलें, उसके साथ मस्ती भी मारें और एंजॉय भी करें. तो इसमें ओजोन रियली हेल्प्स, बिकॉज पीक परफॉर्मेंस में रहने के लिए वेरिएबिलिटी ग्लूकोज की कम होनी पड़ेगी और वो ओजोन बढ़ाता है. इसके साथ साथ ओजोन आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी बेटर करता है. तो जनरली मैं जितने भी डायबिटिक्स देखती हूँ जिनका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो जब मैं उनका लिवर फंक्शन टेस्ट करवाती हूँ या किडनी फंक्शन करवाती हूँ, व्हाट आई सी इज उनका प्रोटीन कम हो रहा है. अगर मैं उनका BCA करती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी मसल वेस्टिंग हो रही है. क्यों? बिकॉज डायबिटीज में देयर इज दिस मैकेनिज्म जिससे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी इंपैक्ट हो जाता है, एंड ओजोन हेल्प्स टू पुट दैट बैक इन प्लेस. दैट इज द रीजन बहुत सारे लोग जो एथलेटिक होते हैं दे टेक ओजोन. बहुत सारे रनर्स दे टेक ओजोन बिफोर दे रन्स. In fact, you know, I started taking ozone for one simple reason. Whenever I go trekking, मेरे ना पैरों में बहुत खलियां पड़ जाती थी. ठीक है ना, खलियां मीन्स क्रैम्पिंग, राइट. तो होता क्या था, आके 4-5 दिन तक मैं ट्रैक तो कराई, बट 4-5 दिन तक ऐसे लगता था कि कोई ना बस मुझे मसाज करे, कोई काम ना बोले, ऑल ऑफ दैट. ओजोन ड्रिप लेके जाती हूँ. थैंक्स डॉक्टर मिली फॉर टीचिंग मी ओजोन, right. And you know,
actually pushing me to do it. And thanks, Dr. Sameer, for sharing such good testimonials that I always am inspired. So I started with that. I also want to share with you, I work with type 1 diabetics. And type 1 diabetics में अगर हम ओजोन नहीं कर रहे हैं ना, तो that's a crime मेरे हिसाब से. क्योंकि एक और चीज जो आई थिंक डॉक्टर समीर ने बहुत प्यार से छुई है, बट मैं जरा जोर से बोलना चाहूंगी, इज ओजोन हमारे गट के माइक्रोबायोम को ठीक करता है. अब गट का माइक्रोबायोम और डायबिटीज का क्या लेना देना है? लेना देना. स्टडीज हैव शोन दैट टाइप 2 डायबिटीज में भी गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस में चला जाता है, एंड टाइप 1 डायबिटीज तो है ही ऑटो इम्यून कंडीशन, तो उसमें तो गट डिसबायोसिस है ही. एंड अगर हम ओजोन के जरिए नहीं जाते हैं, तो जैसे समीर ने बताया कि मैं फंक्शनल मेडिसिन करती हूँ, आई कांट टेल यू 8-9 सप्लीमेंट्स रेगुलरली फॉर 6 वीक्स टू 6 मंथ्स हमको देने पड़ते हैं टू गेट द सेम इफेक्ट. एग्जैक्टली नॉट द सेम इफेक्ट, बिकॉज उनसे एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती है जितनी ओजोन से बढ़ जाती है, बट आई वुड से सिमिलर इफेक्ट ऑन गट माइक्रोबायोम. एंड लास्ट एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब जो यहाँ पर उनके जानने के लिए ना, कि डायबिटीज को भी अब इम्यून सिस्टम का डायबिटिक्स में थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है. उस हेरफेर को सही करने के लिए ओजोन इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एंड you must explore it, because I'm seeing excellent results. अभी right now I have this lady जो कि कम से कम 4 जगह अपना डायबिटीज का ट्रीटमेंट कराने जा चुकी है. She came to me and I said, I don't want to do anything, just start with ozone. 3rd session of ozone, Dr. Sameer, Dr. Millie, again thanks to you guys. 3rd session of ozone, she tells me, मेरा शुगर 100 से 170 पोस्ट लंच हो जाता था, आज डॉक्टर प्रीति 100 से 130 हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है. So, I said प्रॉब्लम नहीं हुई है, ओजोन का चमत्कार है, right? So it is so phenomenal, and thank you for your patient learning. If you have any questions, please feel free to ask. I think there was a question about PCOD. Before that, है so ना? why? Yeah. You know, just a little additional thing. So everyone knows कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए हमको ATP चाहिए. So हमारे बॉडी में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे डिसीज वाइज हो सकता है. अगर इफ यू आर इन डिसीज कंडीशन, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा रहता है, जिसमें सिर्फ 2 ATP बनते हैं आपके every cell respiration पे. When you take ozone therapy, we are moving your body to aerobic respiration, जिसमें every cell respiration you will get 36 ATP. यानी you know, आपके अगर पंजाबी में बोले तो पैसा खर्चने को ज्यादा मिलेगा, you know, सेल करेंसी ज्यादा मिलेगी. तो जैसे ओजोन लिया तो सेल करेंसी बढ़ जाती है. You have better energy molecule to spend. So that's how whatever you are seeing the result. Why do you see the increase in energy is because you get better ATPs, more ATPs and less glucose and more glycolysis. That this is the only thing which you should work on. So glycolysis chahiye, which will give you more ATPs. And ozone will benefit with both glycolysis also and your ATP. So you will get into an aerobic respiration mode, which is very helpful to control diabetes as well as diabetic complications. So usually anybody who has diabetes for more than 10 years, they usually have peripheral vascular diseases, or they also tend to get lot of diabetic foot ulcers, or sometimes they have kidney diseases, brain pathology. There are many retinitis, diabetic retinopathy is also very common. So when you take ozone therapy, your microcirculation improves. So जो छोटी सी छोटी गलियां है ना घर अपने बॉडी की जो सर्कुलेशन की, that also can be benefited with ozone therapy. So microcirculation is very important improvement which you get with ozone therapy.
सो वैसे तो इन्होंने काफी सब कवर कर दिया है, तो ये थोड़ा हमारा सेंस ऑफ विजडम हमने इसमें डाल दिया आपके डायबिटीज के वेबिनार में. Thanks a lot, both of you. मतलब awesome explanation by both of you. Thanks a lot for being with us. डॉक्टर समीर, एक पीसीओडी का क्वेश्चन था विच आई वुड वांट टू आंसर. नहीं, पहले मैं बोलूंगा. अच्छा जी. 4 लोगों ने पेमेंट कर दी है डॉक्टर प्रीति. Congratulations to all those who have taken this initiative. Yes. I promise you that this will be a life transforming experience for you guys. So this is a path changing. You will really get into a better shape and better health for sure. जी डॉक्टर प्रीति, प्लीज कंटिन्यू विद योर पीसीओडी. So PCOD पे क्वेश्चन था, मुझे दिख नहीं रहा है, बट व्हाट आई रिमेंबर was that PCOD में ये कैसे हेल्प करता है एंड PCOD में हम और क्या कर सकते हैं. So see, one thing we need to understand is कि PCOD में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बट क्यों होता है? मैंने बहुत सारे PCOD ऐसे ठीक किए हैं जिनको ग्लूटेन बंद कराया एंड डेयरी बंद कराया एंड देयर हार्मोन्स बिकेम बैलेंस्ड, राइट? PCOD में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड ओजोन कैन रियली हेल्प इन सच केसेस. गट माइक्रोबायोम में मैंने बहुत डिसबायसेस देखा है PCOD में, सो अगेन ओजोन कैन बी हेल्पफुल. अगर वो नहीं हो रहा है, वंस यू हैव डन ऑल दिस एंड बाय चांस देयर इज सम लिटिल परसेंटेज जिस पे नहीं होता है, देन यू नीड टू मीट अ डॉक्टर हु डज बायोइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी एंड बैलेंस योर हार्मोन्स. बट 80% प्लस लोगों में इनिशियल 2-3 चीजें करके PCOD में अच्छा मेंटेनेंस आता है. You can add ozone therapy also because I said ozone therapy because gut भी है, dysbiosis है, इसमें हार्मोन बैलेंस होते हैं. बट अराउंड 20% में ना डॉक्टर मिली स्टिल BHRT करनी पड़ती है. If it is required, yes. हाँ, but first you must do these 3 things: diet, do not exercise too much, and balance your gut microbiome, and ozone is the very, very good tool for that. Thank you, Dr. Preeti. Dr. Millie, I would like you to answer now कि किसी ने पूछा कि what are the complications related to diabetes and how ozone can help that? So I just explained that diabetes, our India is becoming diabetic nation, and more than diabetes, people suffer with diabetic complications because पहले 10 साल में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है चल रहा है, आई मीन क्या है शुगर, इट्स ओके, राइट? दिस इज द एटीट्यूड व्हिच पीपल कम विथ, दैट आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, बट एज यू वर शोइंग दैट हॉर्स व्हिच इज रनिंग, तो वो चल रहा है, पर वो हॉर्स स्लो तो होगा. वो स्लो होता है जब ये आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे काम इफेक्ट प्रभाव दिखाना चालू करता है. So diabetic complications में the major diabetes complications is peripheral neuritis, where you have sudden shooting pains in your nerves, and that is where your the complications of the nerves have started. People don't or the reduced sensation in their sole, so people don't understand that they are wearing footwear and they get hurt easily, and that leads to diabetic foot, which is another diabetic foot ulcer, which is a huge problem in metros. Like in Mumbai, we've been seeing a lot of patients of diabetic foot. I don't know about Jalandhar, but diabetic foot is a big problem because of diabetes. The foot, this ulcer does not heal. There's a vicious cycle. Because of sugar, there is lack of circulation. Because of lack of circulation, there will be no oxygenation, there will be tissue destruction, again the circle goes on. So diabetic foot, at the same time diabetic retinopathy, meaning retina में भी microcirculation कम हो जाता है. उसके साथ kidney diseases भी, यानी because the kidney gets fatigued by filtering so much of sugar, so slowly even the circulation in the kidney also reduces, and that also is one of the complication. Now these all complications improve with ozone therapy. Why? Because it's a simple oxygen molecule, or we can call it an energetic oxygen molecule, which improves your microcirculation
and increases your glycolysis. It is an also very powerful anti-inflammatory. So जितने ये inflammatory conditions मैंने बताई है, ये सबका inflammation को शांत करने का काम करता है ओजोन थेरेपी. At the same time, it will improve your insulin receptors. So if there are better receptors, there will be better exchange of glucose from blood to cell. हमको ग्लूकोज चाहिए, बट वो ग्लूकोज ब्लड में नहीं चाहिए, वो सेल के अंदर चाहिए. सो वो सेल के अंदर लाने के लिए ओजोन थेरेपी के जो यानी इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिव होने चाहिए. आधे से ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. सो यानी रिसेप्टर्स है पर वो काम नहीं कर रहे, वो इंसुलिन लेते नहीं है, अपटेक नहीं करते. सो ओजोन थेरेपी से ये भी इम्प्रूव हो जाता है. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, insulin receptors better functioning ho jayenge, glucose will from blood will go to inside your cells and your cells will better work faster. So this is in general circulation improvement kaise hota hai ozone therapy se. RBCs का mechanism improve करके glycolysis और circulation बढ़ाता है. ATP भी बढ़ाता है तो energy ज़्यादा लगेगी, आप exercise कर सकते हैं, आप better lifestyle में जी सकते हैं. ग्लूटाथियोन भी बढ़ाता है डॉक्टर मिली. Yes, तो मतलब बल्ले बल्ले ही है. यानी वो आर्टिफिशियल ग्लूटाथियोन की जरूरत नहीं है आपको. एग्जैक्टली. एंड वो देन लिवर का, मैं तो आई टेल पीपल ग्लूटाथियोन इज द डायमंड ऑफ द बॉडी. सो डायमंड बढ़ाता है. लुक एट व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग इफ यू डू ओजोन, यू नो. डॉक्टर प्रीति प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना ग्लूटाथियोन हमारी जनरल. एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अपने सेल्स में. एवरी हेल्दी सेल of your body has 4 intracellular antioxidants, which is glutathione reductase, glutathione peroxide, superoxide dismutase and catalase. Now these are थोड़ा biochemistry है, पर ग्लूटाथियोन अभी सबको समझ में आता है बिकॉज वो ब्यूटी के लिए, कॉस्मेटोलॉजी के लिए भी यूज करते हैं. पर आइडियली ग्लूटाथियोन वाज यूज्ड इन लिवर डिसीजेस, इन नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस, लिवर सिरोसिस एंड मेनी मोर. सो और मोटर न्यूरॉन डिसीज. सो अगर न्यूराइटिस कम करना है तो ग्लूटाथियोन यूज करो. लेकिन ये सब हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन ओजोन थेरेपी से आपके सेल के खुद के ग्लूटाथियोन बनेंगे which will be improved, and that is why we say कि ozone therapy has a different niche altogether, कि हम बाहर से supplements ले साथ में ओजोन भी करें तो ये आपका डबल रिएक्शन जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा जो आप डॉक्टर प्रीति बोल रहे थे. थैंक यू डॉक्टर मिली. नहीं थोड़ा आपके पंजाबी में बोलना तो नहीं आएगा, हिंदी में तो डेफिनेटली बोल सकते हैं. नहीं नहीं, आप इतनी ट्रेनिंग्स ले चुके हो डॉक्टर मिली. यू आर वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो. बिकॉज मैं जनरली ये बोलती हूँ, सो आई एम 89 बैच अमृतसर मेडिकल कॉलेज गाइज, ठीक है. तो 89 में घुसी थी, 94 में निकली हूँ और अभी 2022 में जब हम मेडिकल कॉलेज में थे ना, एसीज बहुत कॉमन नहीं थे. आई रिमेंबर 94 में आई गॉट मैरिड एंड 6 महीने बाद पहली चीज जो खरीदी वो एसी थी. एंड वन ऑफ द फ्यू वंस हु हैड एसीज देन, राइट. तो जिस तरह से कूलर से एसी की जर्नी तब हो रही थी ना, अब हेल्थ केयर की जर्नी बदल रही है. 80% डेथ्स आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीजेस से हो रही हैं. एंड प्रॉब्लम क्या है कि हम लाइफस्टाइल डिजीजेस में भी सोल्यूशन बाहर से ही ढूंढ रहे हैं, जबकि लाइफस्टाइल डिजीजेस किनको कहते हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस उनको कहते हैं जो हमारे अंदर कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रही हैं. सो अगर कुछ अंदर हो रहा है और उसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है तो कुछ अंदर से ही करना पड़ेगा ताकि आप वो बीमारी को रिवर्स कर पाओ. एंड आई थिंक अंदर से करने के लिए ओजोन से ज्यादा सेफ एंड नाइस तरीका आई एम नॉट अवेयर ऑफ राइट नाउ. डाइट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. देखो जी, डाइट, स्लीप, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज. Without these 4 pillars, nothing can work. Assuming आप ये चारों कर चुके हैं, ozone is a great additional tool to help you. वो कहते हैं ना, अगर आप नीचे गिर जाते हो
खाई में सपोजिंग, तो आपको ऊपर खींचना पड़ता है। सो जब आप डायबिटिक हो जाते हो, आप ऑलमोस्ट वो खाई में गिर चुके हो, तो उस टाइम पे आप अपनी डाइट एक्सरसाइज करके नहीं रिवर्स कर पाओगे। यू नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट, विच आई एम श्योर डॉक्टर समीर विल वेरी वेरी हैप्पी टू गिव दैट टू यू। एंड आपको बाहर निकाल के रख देंगे, फिर तो आप अपने आप ध्यान ही रखोगे, नहीं गिरोगे दोबारा। पर यार यू नो जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, सब करने के साथ ओजोन थेरेपी भी करिए, यू नो दैट इज ये सो डॉक्टर मिली मेरी क्लिनिक में तो ना, मैं पेशेंट्स के को बोल नहीं, बट डॉक्टर मिली मेरी क्लिनिक में तो सिंपल रूल है। If you say you cannot exercise, if you say you cannot eat food which human beings should eat, I don't tell people to diet. But अगर आप इंसान वाला खाना नहीं खाने को रेडी हो तो आपको कहीं और से ही मदद लेनी पड़ेगी। बट जो खाना इंसानों को खाना चाहिए, अगर आप वो खाने को रेडी हो, आप 30 मिनट्स 5 दिन एक्सरसाइज करने को रेडी हो, तो हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही हैप्पी हैं। एंड वी विल लव, वी फील प्रिविलेज्ड एंड वी आर ऑनर्ड that you're giving us this opportunity to work with you. तो वो बेसलाइन है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। एक्चुअली जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम सबको ट्रेन करें कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, डाइट कैसे चेंज करें। प्रॉपर हम कोई डाइट प्लान नहीं देते, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली, उनकी मेडिकल हेल्थ के अकॉर्डिंगली उनको समझाते हैं कि क्या आपके लिए चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। तो अगर हम अच्छी चीज़ बढ़ा दें, बुरी चीज़ थोड़ी कम कर दें, तो हमारी बॉडी काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करती है। एग्जैक्टली डॉक्टर समीर, वेल सेड। थैंक यू सो मच फॉर, मतलब बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दी। शायद मैंने भी इतनी प्रेजेंटेशन में इतनी अच्छी नहीं दी होगी जितनी आप दोनों ने मिलकर दी है। थैंक्स लॉट फॉर योर, यू डिड वेल। थैंक यू। Thank you and thanks everybody. I hope we added some value today. Yes, and if you need any time, you can shoot a email info@ozone-forum of India. Dr. Sameer तो है ही है, पर you know और कुछ चाहिए तो we are always there. Yeah, you can write to us on info@ozone-forum-of-india.com. Thank you so much, Dr. Mili, Dr. Thank you, Dr. Sameer. Thank you. Coffee Hill is at the heart of our Jalandhar city. रेड क्रॉस भवन है होटल फॉर्च्यून के पास लाजपत नगर में, तो आप वहाँ पे आके भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे टाइमिंग जो हमारी ऑफिशियल वर्किंग टाइम है, मॉर्निंग 8 AM to 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और संडे को हम 10 to 2 काम कर रहे हैं। जिसमें आपका काम होगा, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके डेफिनेटली आएँ। तो हम चाहते हैं कि आप सभी इस ओजोन थेरेपी का फ़ायदा उठाएँ। इट्स एन ऑसम थिंग। मेरी फैमिली की लाइफ चेंज करने वाली ओजोन थेरेपी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितना स्प्रेड करूँ, मेरी लाइफ में जितना स्प्रेड कर सकूँ मैं करूँगा। सो डेफिनेटली आई वेलकम यू ऑल एट माई क्लिनिक। आप कॉल कर सकते हैं, मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे डिटेल्स हैं, क्लिनिक पे आ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज आप वो पूछ सकते हैं जब मर्जी। और सबसे बड़ी बात, पेमेंट करना मत बोलना है रात 12 बजे से पहले, क्योंकि वो 1100 जैसे कहते ना पंजाबियां च शगन पाते 1100, ਤੁਸੀਂ अपनी लाइफ वास्ते शगन पाना, अपनी हेल्थ वास्ते, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत कुछ रिवर्ट करेगी। थैंक यू एवरीवन फॉर सच अ वंडरफुल पेशेंस फॉर अटेंडिंग दैट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। डिनर करो, बहुत हेल्दी रहो, खुश रहो, तो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी खुश रखो। स्टे ओजोनेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।